जय श्री कृष्णा, जय मदन गोपाल। आया दीपों का त्योहार, लाया खुशियाँ अपार। आया दीपों का त्योहार, लाया खुशियाँ अपार। जगमग हुआ यह संसार, सबको देते आज बधाई। शुभ दीपावली, शुभ दीपावली, शुभ दीपावली। जी हाँ मित्रों, भारतीय संस्कृति का हर्षोल्लास आनंद से भर देने वाला महापर्व है दीपावली पर्व। जी हाँ, पर्वों का पुंज कहलाने वाला यह पर्व जीवन में खुशी और उमंगों की रोशनी अपने साथ लेकर आता है। दीपावली का यह पावन पर्व हमें अंधकार रूपी निराशा से प्रकाश रूपी आशा में बदलने का पावन संदेश देता है। दीपावली के इस उत्सव को 5 दिनों में मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम धनतेरस का दिन आता है और दूसरा दिन नरक चतुर्दशी अर्थात रूप चौदस का, और तीसरा दिन कार्तिक अमावस्या पर दीपावली, और चौथा दिन श्री गोवर्धन पूजा अन्नकूट पर्व, और 5वां दिन भैया दूज यम द्वितीया पर्व। इस तरह से इस 5 दिवस के पर्वों के पुंज को हम दीपावली के शुभ पर्व के रूप में मनाते हैं। आइए हम विस्तार पूर्वक जानते हैं इन 5 दिन की विशेषता और महत्ता के बारे में। प्रथम दिन धनतेरस, जो कि इस वर्ष 29 अक्टूबर को मनाई जाएगी। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, इसलिए इस त्योहार को धनतेरस के रूप में पूजा जाता है। शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन आयुर्वेद से जुड़े सभी विद्वान जन बड़े आदर और सम्मान से इस पर्व को मनाते हैं और धन्वंतरी जी का पूजन करते हैं। धन और वैभव देने वाले कुबेर जी का भी इस दिन विशेष पूजा किया जाता है। इस दिन यमराज के निमित्त दीपदान भी किया जाता है। धन्वंतरी जी की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। धनतेरस के दिन विशेष खरीदारी करने की भी मान्यता है, जिसके अंतर्गत सोना, चांदी, बर्तन, सुंदर वस्त्र, सोने इत्यादि आते हैं। इसके उपरांत नरक चतुर्दशी अर्थात रूप चौदस का पर्व मनाया जाता है, जो कि इस वर्ष 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर की प्रातःकाल को मनाया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर तिल के तेल से मालिश अवश्य करनी चाहिए। तदुपरांत स्नान करने से नरक यातना नहीं भोगनी पड़ती। विधि विधान से पूजा कर संध्या के समय यमराज के निमित्त दीपदान अवश्य करें। तुलसी जी पर भी दीपदान अवश्य करें। रूप चतुर्दशी के दिन और रात जप के लिए विशेष महत्व रखता है। ऐसा माना जाता है कि इस रात्रि और दीपावली की रात्रि में जो भी मंत्र जपा जाता है वो सिद्ध हो जाता है। अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करें और जिन्हें महालक्ष्मी की कामना है वो महालक्ष्मी जी का सिद्ध मंत्र ओम नमो भाग्यलक्ष्मी च विद्महे अष्टलक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात मंत्र का जप कर सकते हैं, क्योंकि इस बार दीपावली का मुख्य पर्व 31 अक्टूबर और 1 नवंबर दोनों ही दिन मनाया जा रहा है। बढ़ते क्रम से इस बार यह पर्व आया है। दीपमाला सजाएं, नीम, अशोक और आम के पत्र से वंदनवार सजाएं और एक कार्य अवश्य करें। दीपावली के दिन अथवा धनतेरस के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी, चावल और गंगा जल का मिश्रण कर स्वास्तिक अवश्य बनाएं और दीपावली की रात्रि को गो दुग्ध की खीर बनाकर और नारियल हाथ में लेकर पूरे घर में अवश्य घुमाएं और महालक्ष्मी को भोग अर्पण कर
सर्वप्रथम गौ माता के लिए रख लें और तदुपरांत स्वयं सभी उस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। पूर्ण हर्षोल्लास के साथ इस महापर्व को आप सभी मनाएं और जिन घरों में धन लक्ष्मी का अभाव हो उन घरों में जाकर अवश्य उजाला करें। उन दरिद्र नारायण बच्चों को मिठाई एवं फल प्रसाद वितरण कर अपनी आनंदमयी दीपावली मनाएं, क्योंकि खुशी जितनी बांटी जाती है उतनी अधिक बढ़ती है। इसके बाद 2 नवंबर को बलि प्रतिपदा नूतन वर्ष श्री गोवर्धन पूजा का उत्सव है। श्री गोवर्धन महाराज जी को 56 भोग अर्पित कर सके तो बहुत बढ़िया, नहीं तो प्रभु तो एक तुलसी दल से भी संतुष्ट हो जाते हैं। प्रभु तो हमारे केवल एक प्रणाम से भी संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे दयालु और ऐसे कृपालु हैं हमारे नंदलाल। जी हाँ, श्री गोवर्धन महाराज का हृदय में ध्यान कर और उन्हें प्रणाम कर उनकी परिक्रमा लगाकर हम अपने जीवन को धन्य और कृतार्थ कर सकते हैं। तदुपरांत 3 नवंबर को भैया दूज का पर्व मनाया जाएगा। रक्षाबंधन पर्व की तरह ही यह पर्व भी भाई बहन के स्नेह को अभिव्यक्त करता है। पौराणिक कथा के अनुसार यमुना जी के भाई यमराज जी को ही सर्वप्रथम यमुना जी ने तिलक लगाया था। तब से अभी तक ये भाई दूज का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन जो भाई अपनी बहन के हाथ का भोजन करता है उसको यमदंड से मुक्ति मिल जाती है। सगी बहन ना हो तो कुटुंब की बहन, जाति की बहन, पड़ोस की बहन के यहाँ भोजन करे। वह भी ना हो तो नदी या लताओं को बहन मानकर वहाँ जाके भोजन करे और यह भावना करे कि अब मैं वर्ष भर शत्रुओं के भय से विनिर्मुक्त हो गया। यमराज की मुझ पर कृपा और आशीर्वाद है। इस प्रकार पर्वों के पुंज इस दीपावली पर्व को हम सभी मिलकर पूर्ण हर्षोल्लास के साथ, प्रभु के नाम के साथ, प्रभु के गुणगान के साथ आनंद पूर्वक मनाएं। आप सभी को पुनः प्रभु की प्रीति चैनल की ओर से दीपावली पर्व की मंगलमय शुभकामनाएं। इस विशेष जानकारी को आप अवश्य अपने मित्रजनों से भी साझा कीजिएगा। देखते रहिए YouTube चैनल प्रभु की प्रीति। जय श्री कृष्णा, जय मदन गोपाल, जय गिरधर गोपाल।